चतुर ब्राह्मण। सरोजपुर नाम के छोटे से गांव में ज्ञानचंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही चतुर और चालाक बुद्धि वाला व्यक्ति था। उस ब्राह्मण में लोगों के मन की अंदर की बात को पढ़ने की बुद्धि थी, इसलिए पूरे गांव में उसके चर्चे हुआ करते थे। पर ज्ञानचंद की बस एक ही बुरी आदत थी कि वे बिना किसी बात के गांव के लोगों को बेवजह ही परेशान किया करता था। बस इसी आदत के कारण उससे गांव के लोग बहुत ही परेशान रहते थे। और ज्ञानचंद की यह आदत इतनी बुरी थी कि जिस दिन वह गांव में किसी व्यक्ति को परेशान नहीं कर देता उसे चैन नहीं पड़ता। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत गए, पर इस बीच में ज्ञानचंद ने गांव में किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं किया। फिर एक दिन ज्ञानचंद सोचने लगा, अरे काफ़ी दिन बीत गए, मैंने गांव में किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाकर उससे पूंजी प्राप्त नहीं की है। चलो आज गांव में किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाकर उससे अच्छी पूंजी प्राप्त करते हैं। फिर यही सोचकर ज्ञानचंद गांव में किसी व्यक्ति के पास जाने के लिए घर से निकल गया। फिर जब ज्ञानचंद ने यह देखने के लिए जैसे ही अपनी जेब में हाथ डाला कि उसके पास कितने पैसे हैं, तभी उसे पता चला कि उसके पास तो एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। तभी यह देखकर ज्ञानचंद उसकी पत्नी करिश्मा से कहने लगा, अरे भाग्यवान सुनो, घर में कोई कीमती चीज़ हो तो उसे जल्दी से लेकर आओ ताकि उसे बेचकर मैं कुछ पैसे ला सकूं। फिर ज्ञानचंद की इस बात को सुनकर उसकी पत्नी करिश्मा कहने लगी, अरे घर की सारी कीमती वस्तुएं तो आपने बेच डाली, अब कोई वस्तु बची है जिसे आप बेचने के लिए कह रहे हैं? बस हमारे पास तो केवल एक ही पानी का मटका बचा है जिसका रूप बिल्कुल सोने की वस्तु के समान है। मटके को ले जाकर बाजार में किसी व्यक्ति के यहाँ पर बेच दीजिए, शायद इस मटके को सोने का समझकर आपसे कोई खरीद ले। तभी पत्नी की इस बात को सुनकर ज्ञानचंद कहने लगा, अरे वाह भाग्यवान, आखिरकार मेरे साथ रहकर तुम भी चतुर बन ही गई। फिर ज्ञानचंद की इस बात को सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी कि तुम जैसे ठगी और चतुर ब्राह्मण के साथ रहकर तो मेरी बुद्धि भी तुम्हारे जैसी ही हो गई है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाकर उनके साथ ठगी करना भी ठीक नहीं है। जिस दिन कोई व्यक्ति आपको ठगेगा तब आपको अपनी गलती का एहसास होगा। फिर पत्नी के इतना कहने पर भी ज्ञानचंद ने उसकी पत्नी की कोई भी बात नहीं मानी और वह उस मटके को लेकर बाजार में बेचने के लिए चला गया। फिर ज्ञानचंद उस सोने के समान दिखने वाले मटके को लेकर गांव में एक व्यापारी के पास पहुंचा और फिर वह उस व्यापारी से कहने लगा कि सेठ जी, यदि आपको मैं एक कीमती मटका देता हूं तो आप इसके बदले में मुझे क्या दे सकते हो? फिर ज्ञानचंद की इस बात को सुनकर उस व्यापारी को समझ आ गया कि यह मटका शायद सोने का है ही नहीं, बस इसका रूप सोने के समान दिखाई दे रहा है। फिर यही सोचकर वह व्यापारी ज्ञानचंद से कहने लगा, ठीक है, यदि तुम मुझे अपना कीमती मटका देते हो तो इसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने की कुल्हाड़ी दे सकता हूँ। फिर उस व्यापारी की इस बात को सुनकर ज्ञानचंद के मन में लालच आ गया। तभी वह उस व्यापारी से कहने लगा, ठीक है सेठ जी, आप मुझे इस मटके के बदले में सोने की कुल्हाड़ी दे दीजिए। फिर ज्ञानचंद के इतना कहने पर ही उस व्यापारी ने ज्ञानचंद को सोने की कुल्हाड़ी दे दी और फिर वह उस कुल्हाड़ी को लेकर वापस अपने घर की ओर चला गया। फिर जब ज्ञानचंद वापस अपने घर की ओर जा रहा था तभी वह रास्ते में चलती समय सोचने लगा कि आखिर इस सोने की कुल्हाड़ी से किसी एक पेड़ को काट कर तो देखूं, ये सोने की कुल्हाड़ी
काम भी करती है या नहीं। तभी फिर यही सोचकर ज्ञानचंद ने उस कुल्हाड़ी को जैसे ही एक पेड़ के तने पर मारा, तभी वह कुल्हाड़ी पूरी तरह टूटकर बिखर गई, क्योंकि वह कुल्हाड़ी सोने की थी ही नहीं। वह कुल्हाड़ी तो मिट्टी से बनी हुई थी, बस उसका रूप सोने के समान दिखाई दे रहा था। फिर यह सब देखकर ज्ञानचंद को समझ आ गया कि उस व्यापारी ने उसे बेवकूफ़ बना दिया है और उसे एक नकली मिट्टी की कुल्हाड़ी दे दी है। फिर यह सब देखकर वह बहुत ही परेशान हो गया और फिर वह परेशान होकर वापस अपने घर की ओर चला गया। और फिर घर पहुंचकर ज्ञानचंद ने उसकी पत्नी करिश्मा को पूरी बात बताई। फिर ज्ञानचंद की इस बात को सुनकर उसकी पत्नी करिश्मा कहने लगी कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यह रास्ता गलत है, पर आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी और आप इसी तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनके साथ ठगी करते रहे। और जब आज आपके साथ किसी व्यापारी ने ठगी की है, तब आज आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है। फिर पत्नी की इस बात को सुनकर ज्ञानचंद उसकी पत्नी करिश्मा से कहने लगा, हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मुझे आज मेरी गलती का एहसास हो गया है और अब से मैं यह काम छोड़ दूंगा। पर यह काम छोड़ने से पहले मुझे उस व्यापारी को भी सबक सिखाना होगा, क्योंकि यदि उस व्यापारी को ऐसे ही छोड़ दिया तो ना जाने वह व्यापारी गांव के कितने लोगों के साथ इसी तरह ठगी करता रहेगा। इसलिए उस व्यापारी को भी अपनी गलती का एहसास कराना भी बहुत ज़रूरी है। फिर ज्ञानचंद की इस बात को सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, हाँ आपका कहना बिल्कुल ठीक है, हमें उस व्यापारी को भी अच्छा सबक सिखाना चाहिए। फिर उस व्यापारी को सबक सिखाने के लिए ज्ञानचंद और उसकी पत्नी करिश्मा दोनों ने मिलकर एक योजना तैयार की। उन दोनों ने एक मिट्टी के मटके में ऊपर तक मिट्टी भर दी और बाकी खाली थोड़े से हिस्से में घी भर दिया और इस तरह उन दोनों ने एक नकली घी का मटका तैयार कर लिया। फिर ज्ञानचंद और उसकी पत्नी दोनों उस मटके को लेकर वापस उस व्यापारी के पास गए। फिर ज्ञानचंद को देखकर वह व्यापारी ज्ञानचंद से कहने लगा, क्यों ज्ञानचंद, आज क्या बेचने को लाए हो? फिर व्यापारी की इस बात को सुनकर ज्ञानचंद कहने लगा कि सेठ जी, आज तो मैं आपके पास बेचने के लिए घी से भरा हुआ एक मटका लेकर आया हूँ, क्या आप इस मटके को खरीदेंगे? फिर ज्ञानचंद की इस बात को सुनकर वह व्यापारी ज्ञानचंद से कहने लगा, अरे क्यों नहीं, देसी घी से भरा हुआ मटका कौन खरीदना नहीं चाहेगा। फिर उस व्यापारी ने ज्ञानचंद से वह मटका खरीद लिया और उसके बदले में ज्ञानचंद को काफ़ी पैसे दे दिए। फिर ज्ञानचंद और उसकी पत्नी पैसे लेकर वापस अपने घर की ओर चले गए। फिर जब शाम को वह व्यापारी अपनी दुकान बंद करके उस घी से भरे हुए मटके को लेकर अपने घर की ओर गया और फिर घर पहुंचने के बाद वह उसकी पत्नी से कहने लगा, अरे भाग्यवान, जल्दी से बाहर आओ, देखो आज मैं घी से भरा हुआ मटका लेकर आया हूँ। फिर उस व्यापारी की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी बाहर आई और फिर जैसे ही उसकी पत्नी ने उस घड़े में से घी को निकाला, तभी उन्हें पता चला कि उस घड़े में तो बस ऊपर ही घी भरा हुआ है, बाकी अंदर तो सारी मिट्टी भरी हुई है। तभी यह देखकर वह व्यापारी उसकी पत्नी से कहने लगा, अरे भाग्यवान, हमें तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हमें उस ज्ञानचंद ने तो बेवकूफ़ बना दिया। फिर उस व्यापारी की इस बात को सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी कि देखा, मैं आपसे पहले ही कहती थी कि किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाकर उसके साथ ठगी करना ठीक नहीं है। कि देखा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि गांव के बेचारे भोले भाले लोगों के साथ उन्हें बेवकूफ़ बनाकर इस तरह ठगी नहीं करना चाहिए।
और जब आज आप पर बीती है तो आज आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है। फिर पत्नी की उस बात को सुनकर उस व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हो गया और फिर अगले ही दिन से उस व्यापारी ने लोगों को ठगना बंद कर दिया और फिर वे अब ईमानदारी से अपना काम करने लगे।